नया जमाना है, नई फैशन है। बाल टूट टूट करके रोटियों में मिलते हैं और ग्रास में बाल निकलता है, बाल पेट में पहुंचता है, इससे भयंकर कैंसर का रोग पनपता है। ये बनावटी बातें नहीं है। चलो ठीक है, जर्दा वर्दा खाने से कैंसर होता होगा, ये बाल इतना खतरनाक है कि बाल अन्न के प्रभाव से अंदर पेट में चला गया तो बॉडी में यह गांठ बना देगा। मैं अपनी माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा, भोजन बनाते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जो चीज़ें आप गर्म करके रख देते हो, दोबारा गर्म करते हो, यह स्वास्थ्य के लिए किसी पॉइजन से कम नहीं है। मैं रिफाइंड का विरोध 5 साल से करता हुआ आ रहा हूँ। जब से कोरोना शुरू हुआ है, हमने आश्रम में रिफाइंड को घुसने नहीं दिया। इतना बड़ा परहेज कर रखा है, इसलिए क्योंकि रिफाइंड एक बहुत बड़े तापमान पर तैयार की जाती है और कोई भी चीज़ हाई लेवल पर जिसको गर्म कर दिया है, फिर दोबारा से उसको आप गर्म करते हो तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और रिफाइंड को एक बार आप यूज करते हैं तब उतनी हार्मफुल नहीं है, हानिकारक उतनी नहीं है जितना कि डढेला जो बचता है उसको बार बार आप गर्म करते हो। ये बाजार में तुम समोसा खाते हो, बाजार में जो आप जो तली हुई चीज़ें खाते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां डढेला जले हुए तेल को बाजार में कम रेट पर बेच देते हैं और रेडी भेड़ी लगाते हुए और यही चौराहों पर खड़े हुए उसी डढेला तेल को प्रयोग में ले करके और वो चीज़ें बना बना करके वो आपको दे रहे हैं, जो आपको बीमार वो चीज़ें कर रही हैं। आप अपने घर में भी यदि रिफाइंड यूज करते हो तो आप कढ़ाई में उतना ही डालो कि उसका डढेला यानी जला हुआ ना बचे, वह आपको दोबारा यूज ना लेना पड़े। मैं कहूँगा एक बार चाय को आप गर्म करके रख देते हो और बार बार उसको तुम फिर गर्म करके पीते हो, आप कैंसर को न्योता दे रहे हो, आप बीमारियों को न्योता दे रहे हो। ये बिल्कुल भी, ये असावधानी बिल्कुल भी मत बरतिए। मैदा की चीज़ें कम खाइए, कच्चा नमक कम खाइए। यदि सब्जी में नमक कम है तो उसमें ऊपर से आप आयोडीन नमक नहीं, आप सेंधा नमक डालिए और आप सलाद में काला नमक डालिए जो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। जो कच्चा जो आप भुरक करके जो नमक खाते हैं, ये प्राणों का जानलेवा है। इससे ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर नीचे जाता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए। जिनके नाखून इतने ज़्यादा लंबे हैं, इससे उनका लीवर डैमेज होता है, लीवर कमजोरी। जिनके नाखून लंबे होंगे उन्हें 1,00,000% पीलिया का रोग होगा, कोई बचा नहीं पाएगा उन्हें। जिनके नाखून लंबे होंगे उन्हें जॉइंटिस होगा। हिंदी में पीलिया कहूँ, अंग्रेजी में जॉइंटिस कहूँ, उन्हें पीलिया का रोग होगा और जिसे पीलिया का रोग होगा उसका लीवर डैमेज होना ही है। यदि इस जॉइंटिस की बीमारी से बचना है तो आप अपने नाखूनों को बिल्कुल भी मत बढ़ाइए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए इन सब बच्चों को बताइए। आजकल के बच्चों को तो पता नहीं है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। साइंस भी इस बात को मान चुका है। आपको पता है नाखून से नाखून घिसने पर उसमें से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है जो माथे का दर्द दूर कर देती है। उसमें से एक ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है जो बालों को श्वेत नहीं होने देती। नाखून की तो एक बहुत बड़ी विधा है, नाखून तो एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जिनके नाखून छोटे होंगे वो गुलाबी होंगे। और याद से सुनिएगा, जिनके नाखूनों में पीलापन आ गया है, समझ लेना कि उनके लीवर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। इसलिए सावधान रहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। मेरे नाखून गुलाबी हैं क्योंकि मेरा लीवर 16 वर्ष के बच्चे की तरह है। मैंने चेकअप कराया, इसलिए मुझे पता है। नाखून छोटे रखता हूँ। बड़े बाल फायदा करते हैं, छोटे नाखून फायदा करते हैं। नारी के बाल बड़े हों, चोटी गुथी हुई हो, आप त्रिवेणी बनिए। त्रिवेणी का मतलब है गंगा यमुना सरस्वती। गंगा और यमुना दिखाई देती है, सरस्वती छिपी हुई होती है। आप चोटी भी जब गूंथते हैं तो 3 लड़ शुरू में होती हैं, बाद में 2 रह जाती हैं, एक अंदर जा कर के छिप जाती है। और आजकल तो फिर चोटी दिखती ही नहीं है। रात्रि को मुक्त केसों से सोना, खुले केसों से सोना, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। गर्भिणी नारी को तो बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्भिणी नारी रात्रि को सोते समय गीले पामों से ना सोए, रात को भोजन करके ना सोए और रात को खुले केसों से ना सोए। जिनके केस बड़े हैं, लंबे हैं, चाहे वो पुरुष हैं, उनको भी रात्रि के समय केसों को बांध करके सोना चाहिए।
मुक्त केसों से नहीं। बाल जितने खुले ज्यादा रहेंगे उतने ही ज्यादा टूटेंगे, और बालों का टूटना शुभ नहीं है, बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है। बाल टूटते हैं तो माथे में दर्द होता है, बाल ज्यादा टूटते हैं तो लोगों को माइग्रेन की बीमारी हो जाती है, बाल ज्यादा टूटते हैं तो नजला हो जाता है, बाल टूटते हैं तो स्वास्थ्य बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपके बाल स्वस्थ रहे। बालों को स्वस्थ रखने के लिए त्रिफला चूर्ण दही में डालिए, थोड़ी सी मुल्तानी माटी डालिए, थोड़ा प्याज के छिलके का उसमें पानी मिलाइए, इस सबको मिला करके लेप कर लीजिए और रात्रि को सोते समय अपने केसों में लगा लीजिए। 15-20 मिनट तक लगा रहने दीजिए। उसके तत्पश्चात अदरक के पानी से इसको धो डालिए। ना तो आपके केस टूटेंगे, ना दो मुँह होंगे, और ना समय से पहले श्वेत होंगे, उनमें चमक होगी, उनमें एक दमक होगी। ऐसा कुछ करें, बढ़िया होगा। खाने के लिए हम प्याज का विरोध करते हैं, लेकिन बालों में लगाने के लिए प्याज के छिलके का पानी, उसके लिए हम आपका सहयोग करते हैं। हम बोलते हैं कि इसको ऐसे 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 इसको यूज करते रहिए। एक बार ये करा